हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और ये वीडियो है हेलो इस सीरीज के सीजन 2 के आखिरी के 2 एपिसोड। इस आखिरी के 2 एपिसोड में आपको स्पेस में एलियन के साथ लड़ाई से लेकर ज़ॉम्बीज की भी लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आखिरी के 2 एपिसोड। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे सनी कुमार और नवदीप रोशन इनका थैंक यू कहना है चैनल के नए मेंबर्स बनने के लिए। एपिसोड 7 की शुरुआत में जॉन और मैकी दोनों भी हेलो रिंग के अंदर होते हैं, जहाँ पे जॉन मैकी के ऊपर आरोप लगाता है कि तुम्हारे कारण लाखों लोग मारे गए हैं, तुम्हारे कारण ही इतने सारे प्लैनेट्स तबाह हुए हैं। लेकिन मैकी कहती है कि इंसान वैसे भी अच्छाई के काबिल नहीं है और ना ही एलियन, दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन है, इसीलिए हमें इन्हें इस रिंग पर लाना नहीं चाहिए। रिंग ने हम दोनों को चुना है। और वो जॉन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसके प्लान में शामिल होकर इस रिंग पर अपनी एक नई दुनिया बनाए। लेकिन जॉन को पता था कि अगर रिंग एक्टिवेट होती है तो सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वो मना करता है। इसी दरम्यान दोनों साइड से सोल्जर्स इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं और दोनों भी कीस्टोन से अपना हाथ निकाल देते हैं, जिसके कारण बहुत ही बड़ी वेव जनरेट होती है। तो यहाँ पे मैकी के शिप में लड़ाई चल रही होती है, इसीलिए वो कोर्टाना को लेकर वहाँ से भागती है और प्रीस्ट उसे मारने के लिए आता है। तभी कोर्टाना प्रीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और वैसे ही मैकी प्रीस्ट को मार देती है। अब यहाँ पे हेलो में आने के कारण मैकी को हेलो का लोकेशन पता चल गया था, इसीलिए ये लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। वही कोर्टाना भी हेलो का लोकेशन एडमिरल को दे देती है, जिसके बाद एडमिरल अपनी पूरी सेना को हेलो के पीछे भेजने लगती है। लेकिन वो अपने होलोग्राम में देखती है कि एलियन की सेना बहुत ही ज्यादा है जो मैकी के शिप को गार्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हॉल्जे और कॉन जो उसी गुफा में होते हैं वो चलते हुए एक फैसिलिटी में आ जाते हैं। यहीं से डॉक्टर हॉल्जे ने 20 साल पहले अपनी रिसर्च शुरू की होती है और यहाँ पे मिरांडा अपने टीम के साथ रिसर्च कर रही होती है। इस जगह पर काफी सारी एंशिएंट चीजें होती है। अब हॉल्जे मिरांडा से मिलती है और उसे जेकब मारा गया है ये बताती है। इनका मिलना जुलना होने के बाद हॉल्जे मिरांडा को एक पुराना एंशिएंट डिवाइस दिखाकर कहती है कि इस डिवाइस को मैंने सॉल्व किया था और इसके अंदर ही मुझे उन एंशिएंट लोगों के डीएनए के सैंपल्स मिले थे जिन्होंने हेलो को बिल्ड किया था, और वैसे ही डीएनए जॉन में पाए गए थे और इसीलिए बचपन में ही उसे स्पार्टन के लिए हमने हायर किया था। तो यहाँ कौन देखती है कि सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है जिस पर अजीब सी पहेली है और उसके हाथ लगाते ही उस पहेली का एक बॉल चमकने लगता है। कौन जैसे ही उस बॉल को पहेली से बाहर लाती है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम का एक मैप आ जाता है। अब कौन को देखने पर पता चलता है कि ये वैसा ही मैप है जो उसने रबर प्लैनेट के उसी गुफा में ड्रॉ किया था और वो मैप में कुछ चेंजेस करने लगती है। डॉक्टर हॉल्जे उसे पूछती है कि ये क्या है, तब वो बताती है कि ये मैप नहीं बल्कि कैलेंडर है, वही एंशिएंट लोगों का कि उन्होंने कब कैसे कहाँ पे ट्रैवल किया था। ये सारी चीजें मुझे बस याद है। और उस होलोग्राम में वो काफी सारे चेंजेस करती है, मानो वो एक पहेली सॉल्व करती है, जिसके बाद जो डोरवे होता है वो अपने आप ओपन हो जाता है। अब ये तीनों भी उसके अंदर जाते हैं। दोनों तरफ अजीब सी खाई होती है और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा डोर होता है। अचानक से वहाँ पे रास्ता बनने लगता है और ये तीनों भी वहाँ पे जाते हैं और मिरांडा के पास जो आर्टिफैक्ट होता है उससे वो डोर ओपन करती है। अब अंदर आने के बाद देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ी लैब होती है और वहीं पर उन्हें एक अजीब सा इंसान पड़ा हुआ मिलता है जिसके हाथ में एक चीज होती है। जब हॉल्जे वो चीज निकालने जाती है तब पूरी लैब हिलने लगती है, मानो कोई अलार्म ट्रिगर होता है और ये पूरी लैब कोलैप्स होने वाली थी। और तभी कौन को रियलाइज होता है कि ये वही जगह है जहाँ से मॉन्स्टर आने वाले हैं, इसीलिए वो डरने लगती है। अब डॉक्टर हॉल्जे और अंत में मिरांडा भी भागते हुए कौन के साथ वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर की सारी लाइट्स चमकने लगती है और तभी ये लोग देखते हैं कि आसपास जो खाई थी वो असल में एक सदियों पुरानी सिटी है जिसमें वही लोग रहा करते थे। अब सामने का दरवाजा भी बंद होने लगता है और ये तीनों भी भागते हुए वापस आते हैं। कौन काफी डरी हुई थी और वहाँ से सीधा डर कर निकल जाती है। मिरांडा उसे रोकने जाती है लेकिन हॉल्जे उसे रोकती है और पूछती है कि क्या तुमने उस आदमी के हाथ से वो चीज ली? तो मिरांडा कहती है कि हाँ और वो डिवाइस दिखाती है। जिसके बाद मिरांडा और डॉक्टर हॉल्जे दोनों भी ओनिक्स के फैसिलिटी में आकर उस चीज पर रिसर्च करने लगते हैं। तो यहाँ सॉरेन को फाइनली एक बच्चों की फैसिलिटी में केस्लर दिखाई देता है।
वहाँ पे और भी बच्चे कैद होते हैं और इनकी अब लड़ाई होने वाली थी स्पार्टन के ट्रेनिंग के लिए। ये देख सोरेन कहता है कि केस्लर को भी एक सोल्जर बनना था, इसीलिए हमें उसे ये लड़ाई लड़ने देना चाहिए ताकि वो खुद डिसाइड करे कि उसे स्पार्टन बनना भी है या नहीं। ये सुन के लॉरा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि इतने छोटे बच्चे को सोल्जर नहीं बनाएगी, और नीचे मैदान में वो उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन सोल्जर उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं। ये देख सोरेन उनसे लड़ने लगता है। वही दूसरे सोल्जर आकर केस्लर और लॉरा को पकड़कर जेल में डालते हैं। तो यहाँ पे एलियन शिप में हम देखते हैं एलियंस की हजारों की संख्या में सेना उनके शिप के पीछे आ जाती है और एडमिरल कुछ स्पार्टन्स को एलियन के शिप के पीछे लगा देती है। स्पार्टन 3 का मिशन होता है एलियन के किसी भी शिप के अंदर जाना और उनके सिस्टम में वही वायरस डालना जिसकी ट्रेनिंग उन्हें अब तक दी गई थी। लेकिन जैसे ही एडमिरल उन्हें गुड बाय कहती है, अगले ही पल उनका कनेक्शन टूट जाता है, यानी एलियंस ने उन्हें मार दिया। अब इसके बाद एडमिरल एक के पीछे एक ऐसे 5 से 6 टीम्स भेजती है और सारे लोगों की मौत हो जाती है। ये देख एकरसन उसे कहता है कि हमें शायद कोई और स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, लेकिन एडमिरल कहती है कि वो वायरस कैसे भी एलियन के शिप में जाना ही चाहिए और एकरसन को कमांड रूम से बाहर कर देती है। अब ये चीज उसे कुछ अजीब लगती है, इसीलिए वो सिमुलेशन में आके चेक करता है कि अगर वो वायरस एलियन के सिस्टम में गया तो कितना बड़ा ब्लास्ट होगा, और उसे समझ आता है कि वो वायरस नहीं है, असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो एलियन के शिप को ही नहीं बल्कि पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें हेलो रिंग भी डिस्ट्रॉय होगी। अब यहाँ उसे समझ आता है कि एडमिरल परागोस्की ने वो बॉम्ब इसीलिए बनाया होता है कि इनकेस अगर एलियंस ने हेलो पर पहले कब्जा कर दिया तो वो इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगी, जिससे सारे एलियंस के साथ साथ हेलो रिंग भी पूरी नष्ट हो जाएगी और रिंग को कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। यानी कि इंसान खुद तो मरेंगे ही, लेकिन हेलो और बाकी के एलियंस भी मारे जाएंगे। तो यहाँ पे लैब में हम देखते हैं मिरांडा और हॉल्जे एक साथ उसी डिवाइस पर काम कर रहे होते हैं। इस डिवाइस को एक कंटेनर बॉक्स में रखकर काफी केयरफुली मिरांडा उसे ओपन कर रही होती है और दोनों माँ बेटी बॉन्ड कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मिरांडा उस बॉक्स को ओपन करती है, हॉल्जे वहाँ से गायब हो जाती है। तो यहाँ दूसरी तरफ जॉन काई के साथ मिलकर अपना सूट लेने के लिए जाता है, लेकिन उसी रूम में उसे एकरसन मिलता है। अब जॉन उसे धर लेता है और मारने जाता है, लेकिन वो जॉन से माफी मांगता है और वो एडमिरल का असली प्लान बताता है और कहता है कि अगर एलियन ने हेलो पर कब्जा किया तो वैसे भी गैलेक्सी को पूरा ब्लास्ट करने के लिए ही एडमिरल ने वो बॉम्ब बनाया है। अब ये सुनने के बाद काई खुद स्पार्टन के मेन टीम के साथ जाने का फैसला करती है, जिसके बाद एकरसन खुद कंट्रोल रूम में आकर एडमिरल को कन्फ्रंट करता है, लेकिन वो उसे पकड़वा कर जेल में डाल देती है। वही जॉन अब पूरा सूट अप होके बाहर निकलता है। सारे लोग उसे जिंदा देख हैरान थे। इसके बाद वो एक शिप लेकर हेलो जाने के लिए निकलता है। तो यहाँ पे हेलो रिंग के पास हम देखते हैं ये स्पेस पूरा वॉर जोन बन गया था। एलियंस की बड़ी बड़ी शिप्स होती है, एलियंस काफी भारी संख्या में वहाँ पे होते हैं। वही स्पार्टन्स इन पर हमला करने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास उतनी पावर नहीं होती और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में मिरांडा को उसी लैब में देखते हैं जो उस एंशिएंट डिवाइस को खोल देती है और उसमें वो देखती है कि कुछ अजीब से बैक्टीरिया है, लेकिन जब से वो डिवाइस खुला है तब से वो बैक्टीरिया खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो डॉक्टर हॉल्जी की फैन होती है और उनसे मिलने के लिए आई होती है। अब उस डिवाइस की बात पता चलने पर वो मिरांडा को बैक्टीरिया के बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैं कल रात भी यहाँ पे आई थी, लेकिन लैब में कोई भी नहीं था, ये डिवाइस इसी बॉक्स में पड़ा हुआ था। ये सुन के मिरांडा काफी चौंक जाती है और पूछती है कि क्या तुमने उस बॉक्स को टच किया? तो वो लड़की झूठ कहती है कि नहीं और वहाँ से निकल जाती है और जाते हुए वो सबको हाथ मिलाने लगती है और कुछ ही सेकंड के बाद हम देखते हैं उसकी हालत खराब होने लगती है। वो बैक्टीरिया उसके शरीर में रेप्लिकेट होने लगते हैं और उसके शरीर की नसें बाहर आने लगती है और वहीं पर वो एक आदमी को मार देती है। अब उसे जेल में डालते हैं और इसी तरह ये वायरस ओएनएक्स प्लैनेट पर फैलने लगता है। तो यहाँ वॉर जोन में हम देखते हैं स्पार्टन 3 टीम के साथ काई भी एलियन के साथ लड़ने के लिए गई होती है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और सारे लोग स्पेस में फैल जाते हैं, लेकिन सूट के कारण सभी लोग बच गए होते हैं। अब पेरिस, काई और कुछ स्पार्टन जैसे ही ट्रेनिंग दी गई थी वैसे ही एलियन के एक शिप पर आकर लैच होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर से एलियन की दूसरी बड़ी शिप निकलती है जिसके बीच में एक बहुत ही बड़ा लेजर बीम होता है। तो यहाँ पे जॉन
उसी शिप में होता है हेलो पर जाने के लिए, और एडमिरल उसे काफी अच्छे वर्ड्स बोल के हेलो पे जाने के लिए कहती है एलियन से पहले, लेकिन जॉन उसका कनेक्शन कट कर देता है। तो यहाँ पे डरी हुई कॉर्न सोरेन को ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि मॉन्स्टर अब बाहर आ गए हैं, अब सब लोग उसका शिकार बनने वाले हैं, हमें जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकलना चाहिए। लेकिन सोरेन कहता है कि मैं लॉरा और केस्लर को ढूंढने जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, और दोनों भी जेल में जाते हैं। तो यहाँ पे जेल में एक सेल में केस्लर लॉरा होती है, सामने ही एकरसन होता है, और वही दूसरे साइड में वही लेडी होती है जो वायरस से इन्फेक्टेड है। दूसरी तरफ काई और स्पार्टन्स एलियन के शिप में जाते हैं, लेकिन एलियंस पूरे इनके ऊपर भारी पड़ते हैं। काफी सारे स्पार्टन्स जख्मी हो जाते हैं, उनके सारे हथियार भी खत्म हो रहे थे। इसीलिए काई रेडियो पर मदद की गुहार करने लगती है कि हमें बैकअप चाहिए। अब ये सारी ब्रॉडकास्ट जॉन भी सुन रहा होता है और उसे काई को बचाने जाना होता है। लेकिन तभी काई के एलियन शिप के सामने एक वर्म होल ओपन होता है और कुछ यूएनएससी के शिप्स आते हैं जो उसका बैकअप थे। लेकिन अगले ही पल में उस बड़ी वाली शिप से लेजर बीम निकलता है और यूएनएससी का शिप पूरा चकनाचूर हो जाता है। अब बैकअप भी गया। जॉन एडमिरल से कनेक्ट करके उसे काई और बाकी टीम को बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि तुम बस हेलो पर ध्यान दो, तुम्हें वहीं पर जाना है, ये सभी लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अब ये सुन के गुस्से में वो रेडियो बंद कर देता है। अब इन लोगों के पास कोई भी बैकअप नहीं था और सभी स्पार्टन्स मरने वाले थे, और जॉन कश्मकश में पड़ता है कि उन्हें बचाने जाए या हेलो तक जाए। और तभी उसे अपना बैकग्राउंड याद आता है कि वो इन सब का मास्टर चीफ है, वो हमेशा इंसानों के लिए ही लड़ते आ रहा है, और वो अपना लकी कॉइन टॉस करता है और अपने मिशन से बाजू हटकर वो इन्हें बचाने का फैसला करता है और शिप को मोड़ देता है। तो यहाँ पे मैकी जल्दी ही हेलो में पहुँचने वाली होती है और वो कोर्टाना से पूछती है कि क्या जॉन भी वहाँ पे आएगा। तो कोर्टाना कुछ भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो जॉन से लॉयल होती है। इसीलिए मैकी कोर्टाना का डिवाइस ही तोड़ देती है, यानी कि अब कोर्टाना गई। तो यहाँ पे एलियन के शिप में काफी सारे स्पार्टन्स मर गए थे। पैरिस भी काफी जख्मी होती है और काई उसे खींचकर एक रूम में लेकर आने लगती है। पीछे से आ रहे एलियंस को पैरिस निडलर से मार रही होती है, लेकिन एलियंस कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब काई रूम में आकर उस वायरस के डिवाइस को शिप में डालने वाली होती है कि तभी पीछे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। सारे एलियंस किसी को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन एक ही झटके में वो मारे जाते हैं। काई समझ जाती है कि ये मास्टर चीफ है, और यहाँ मास्टर चीफ को देखते हैं वो एलियंस को एक एक करके बेरहमी से धो रहा होता है। अब सारे एलियंस के मारने के बाद वो अंदर आता है। काई उसे देखकर काफी चौंक गई होती है। खैर अब इसके बाद ये लोग एक रेस्क्यू का प्लान बनाते हैं। अब वो और काई देखते हैं कि एलियन की शिप जिसमें मैकी थी वहाँ से एक शटल निकलकर हेलो पर जाने लगता है। अब एलियंस हेलो तक पहुंचने वाले हैं। अब ये देख काई कहती है कि स्पार्टन 3 हमारे सबसे ताकतवर सोल्जर थे, लेकिन इनकी सेना देख के लगता नहीं है कि हम अगले दिन का सूरज देखेंगे। लेकिन मास्टर चीफ कहता है नॉट टुडे, मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद वो पैरिस और बाकी लोगों को इनके ही दूसरे शिप में लेकर जाने लगता है। वही काई एलियन के ही शिप में रुक जाती है। तो यहाँ पे हम जेल में देखते हैं जहाँ पे लॉरा और केस्लर होता है। सामने के सेल में एक इन्फेक्टेड लेडी होती है जो अजीब तरीके से मुड़ जाती है और एक ज़ॉम्बी की तरह वो सामने आकर इनके सेल में एंटर होने लगती है। अब एकरसन गार्ड्स को बुलाने लगता है, लेकिन गार्ड इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब उस लेडी का एक टेंटिकल लॉरा को पकड़ने के लिए आता है कि तभी एकरसन गार्ड की गन लेके उस लेडी को शूट कर देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन वैसे ही वो गार्ड पीछे मुड़ता है जो इन्फेक्टेड था और एकरसन पे हमला करने आता है। तो यहाँ पे सोरेन और कॉर्न को देखते हैं जो जेल के अंदर ही आते हैं, जहाँ पे काफी सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं, लेकिन वो बस खड़े होते हैं। अब ये लोग उन लोगों से बचते हुए मॉनिटर रूम में आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इन्फेक्टेड लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और सोरेन वहाँ जाने निकलता है। तो यहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जो स्पेस से जा रहा होता है, लेकिन रिंग में जाने के बजाय अब वो आर्बिटर की शिप के पीछे जा रहा होता है जो कि एम्प्टी था और हेलो में अब क्रैश ही होने वाला था ताकि वो कोर्टाना को बचा सके। अब ये देख एडमिरल डॉक्टर हॉल्जे को कंट्रोल रूम में लाती है और उसे जॉन को कन्विंस करने कहती है कि वो कोर्टाना को छोड़कर हेलो पर लैंड हो जाए। लेकिन डॉक्टर हॉल्जी इसके बजाय जॉन की ही मदद करती है और उसे बताती है कि शिप में कहां से उसे एंट्री मिलेगी, क्योंकि उसे पता होता है कि कोर्टाना दरअसल जॉन के ही दिमाग का अब एक हिस्सा बन चुकी है और जॉन उसे कैसे भी बचाना ही चाहेगा।
अब जॉन हॉल्जी की मदद से उस शिप में एंटर करता है और कोर्टाना को बुलाने लगता है और तभी कोर्टाना की आवाज आती है जिसने खुद को एलियन के ही शिप के सिस्टम में डाल दिया होता है। अब वो उसे बताती है कि हेलो के ग्रेविटेशन के कारण ये शिप अब रिंग में ही क्रैश होने वाली है, जिसमें कोर्टाना खुद और जॉन मारे जाएंगे। लेकिन जॉन को पता होता है कि वो रिंग में क्रैश होने के बावजूद भी नहीं मरेगा, क्योंकि रिंग उसे मरने नहीं देगी। अब उसे कोर्टाना को बचाना होता है, इसीलिए वो सिस्टम में क्रैश करता है और वैसे ही कोर्टाना वापस उसके ब्रेन का कब्जा ले लेती है, जैसे फर्स्ट सीजन में लिया था। और देखते ही देखते ये शिप हेलो में क्रैश हो जाती है। तो यहाँ पे सोरेन और कॉन सही समय पर जेल में आते हैं और उस म्यूटेटेड गार्ड्स को मार देते हैं। यहाँ पे लॉरा और केसलर उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं और अब वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं एकरसन को वहीं पे छोड़ के। लेकिन लॉरा बताती है कि एकरसन ने उनकी मदद की है, इसीलिए सोरेन ना चाहते हुए भी अब उसे फ्री करता है और सभी लोग साथ में जाने लगते हैं। अब फाइनली हम रिंग के अंदर देखते हैं। क्रैश के बावजूद जॉन और कोर्टाना सरवाइव हो गए थे। ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और क्रैश में काफी सारे पेड़ पौधे जल गए थे, लेकिन वहाँ तुरंत नए पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाता है। कोर्टाना बताती है कि हेलो ये रिंग एक तरह का एडवांस सिस्टम है जो अलाइव है, यानी कि एक जिंदा आर्टिफिशियल चीज है। जिसके बाद जॉन मैकी को ढूंढने के लिए एक बड़े से स्ट्रक्चर के यहाँ पे जाने लगता है। वही मैकी और आर्बिटर भी उसी स्ट्रक्चर के पास जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्पेस में हम देखते हैं जो बैटलफील्ड बन गया है। अभी भी एलियन की सेना यूएनएससी पर भारी पड़ रही होती है। तो यहाँ काई उस वायरस को उनके शिप में डालने ही वाली होती है, लेकिन उसे पता होता है कि इससे हेलो भी डिस्ट्रॉय होगा, इसीलिए वो अपना डिसीजन बदल देती है और एलियन के उस शिप को उस बड़े वाले शिप के पास लेके जाने लगती है। और देखते ही देखते उस बड़े से शिप का जो लेजर बीम होता है वहीं पर अपनी शिप घुसा देती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और एलियंस की मास्टर शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि अब इस लड़ाई में यूएनएससी की जीत हो गई है। कंट्रोल रूम में सारे लोग खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन हॉल्जी के अलावा किसी को भी दुख नहीं होता कि काई अब मारी गई है। अब इसके बाद हॉल्जी किसी डिवाइस से मिरांडा को कॉल करती है और बताती है कि मुझे इन लोगों ने अरेस्ट करके यहाँ पे लाया था। तब मिरांडा बताती है कि जो डिवाइस हमने एंशिएंट साइट से लाया था वो दरअसल बैक्टीरिया का सैंपल कंटेनर था। हमें लगा था कि वो बस बैक्टीरिया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये काफी खतरनाक चीज है, शायद इंसानों को भी इन्फेक्ट कर सकती है। ये देख हॉल्जी अपने आसपास देखने लगती है। काफी सारे लोग एक ही पोजीशन में खड़े होते हैं। ये देख वो समझ जाती है कि ये वायरस ऑलरेडी लैब से बाहर पहुंच चुका है, इसीलिए वो मिरांडा को लैब लॉक करके अंदर ही रहने कहती है और खुद लैब आने निकलती है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में पूरा बवाल होता है और लोग ज़ॉम्बी की तरह बनकर एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी तो हॉल्जी को भी पकड़ लेता है। तभी दूसरा सोल्जर उस आदमी को गोली मार देता है, लेकिन तभी दूसरा ज़ॉम्बी उस सोल्जर को भी मार देता है। देखते ही देखते सभी लोग अजीब तरीके से म्यूटेड होके एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। हॉल्जी फटाक से बाहर आती है और बेचारे अनइन्फेक्टेड लोगों को भी अंदर ही लॉक कर देती है। हम देखते हैं एडमिरल के ऊपर भी काफी सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं। तो यहाँ जेल में सोरेन और बाकी लोगों के ऊपर भी ये ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं, लेकिन उनके पास काफी खतरनाक गन्स होती है जिन्हें मारते हुए वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कौन उनसे अलग हो जाती है और एक जगह पे कैद होती है जहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज अब उसके ऊपर हमला करने आते हैं। वो काफी डरी हुई होती है, लेकिन तभी वही लेडी वापस आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया है। कौन पूछती है कि तुम कौन हो? तब वो बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक प्रोटेक्टर थी। तुम्हारे सारे एंसेस्टर्स यहाँ पे मेरे साथ है। तुम सभी ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब तुम यहाँ से निकल जाओ। कौन जाने लगती है और उससे पूछती है कि लेकिन ये चीज है क्या? तब वो बताती है कि ये फाइनल इक्विलिब्रियम है, यानी कि यूनिवर्स का रीसेट बटन, दी एंड। इसे कहते हैं द फ्लड, जो अब सारे इंसानों को लेकर डूबेगा। यही तुम्हारा काम था जो तुमने पूरा किया है। और सेम टाइम पे मिरांडा को भी रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है इस एंशिएंट वायरस को बाहर लाके। अब सारे इंसानियत की मौत पक्की है। तभी वहाँ पर हॉल्जी आती है। अब हॉल्जी कंट्रोल रूम में जो भी हुआ इसके बावजूद उस वायरस के खोज के लिए काफी एक्साइटेड होती है। वो जरा भी डरी नहीं होती और मिरांडा को वायरस के बारे में पूछने लगती है।
तभी मिरांडा बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट होती है और कहती है कि ये कोई डिस्कवरी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, बायो डिजास्टर है, हमने इसे बाहर लाकर बहुत ही बड़ी गलती की है, हमें इस वायरस को फैलने से रोकना होगा। लेकिन हॉल्से उस वायरस पर और रिसर्च करना चाहती थी कि कैसे इस वायरस ने सदियों पहले उन इंसानों को मार डाला था जिन्होंने हेलो रिंग बनाई थी। तभी मिरांडा देखती है कि बाहर के लोग उसी स्टेट में चले गए हैं, यानी कि अब ये पूरा लैब इन्फेक्ट हो गया है। तभी हॉल से बात करते हुए अचानक से चुप हो जाती है और वो भी इन्फेक्टेड लोगों की तरह ही खड़ी होती है। अब ये देख मिरांडा देखती है कि उसके गले पर बाइट का निशान है, यानी कि हॉल्सी भी इन्फेक्टेड है। अब ये देख मिरांडा डॉक्टर हॉल्से को एक स्टैटिक स्टेट में डालती है ताकि वो वायरस उसके शरीर में ना फैले। लेकिन अब हम देखते हैं वो खुद ज़ॉम्बी से घिरी हुई है। वही हम स्पेस में देखते हैं काफी बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद काई स्पेस में ही होती है, लेकिन वो जिंदा है या नहीं ये हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। तो यहाँ सोरेन और उसकी टीम फाइनली बाहर आते हैं, लेकिन तभी लॉरा खुद को अंदर ही लॉक करती है और सोरेन से कहती है कि मैं भी अब इन्फेक्टेड हूँ। सोरेन उसे मिन्नतें करने लगता है कि तुम बाहर आ जाओ, हम कोई इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से चलो। तो वो कहती है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा यहीं पे रहना सही है, तुम केस्लर का ख्याल रखना। और गुड बाय करके अंदर चली जाती है। जिसके बाद सोरेन, कॉन, केस्लर अपने शिप से इस प्लैनेट से लौट जाते हैं। तो यहाँ फाइनली हम मैकी को देखते हैं जो एक स्ट्रक्चर के पास पहुंच जाती है और उसे ओपन करने वाली थी कि तभी वहाँ पे मास्टर चीफ उसे रोकने आता है। अब यहाँ पे आर्बिटर और उसकी लड़ाई होती है और वो जॉन को जख्मी करके वहीं पे बेहोश करके वापस मैकी के पास आने लगता है, लेकिन जॉन उठ जाता है और उसके आर्बिटर की वापस से लड़ाई होने लगती है। लेकिन इस बार जॉन आर्बिटर पे भारी पड़ता है, अधमरे हालत में छोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी आर्बिटर मैकी से कहता है कि इसे बोल दो कि मुझे मार डाले, मुझे इसकी उधार की जिंदगी नहीं चाहिए। अब मैकी भी इमोशनल होती है कि उसका दोस्त मारा जाने वाला है और वो पहले मना करती है, लेकिन उसकी हालत देख वो जॉन को उसे मारने कहती है और जॉन उसी की प्लाज्मा गन उसके शरीर में डाल के उसे मार देता है। अब यहाँ पे मैकी जॉन से कहती है, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पे लड़ाई और वॉर को अपने साथ लाते हो। इस जगह पर भी तुमने लड़ाई की है, लेकिन मैं इस दुनिया में शांति लाना चाहती हूँ। हेलो रिंग को यूज करके मैं सारी चीजें मिटा दूंगी, जिससे यूनिवर्स में सिर्फ शांति और खामोशी ही रहेगी। अब वो मैकी को रोकने जाता है कि तभी कोर्टाना उसे दिखाती है रिंग से काफी सारे नए स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं। उसी के साथ आसमान से काफी सारे स्पेसशिप भी इसी जगह पे लैंड हो रहे हैं। तभी मैकी कहती है कि तुम इस रिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते और वो अंदर चली जाती है। जिसके बाद जॉन भी अपने बायोमेट्रिक से डोर ओपन करके अंदर जाता है और तभी हम जॉन को एक जगह पे बैठा पाते हैं और उसके सामने होता है इस रिंग का एआई। अब वो एआई जॉन से कहता है कि तुम्हारे काफी सारे डिसीजंस अजीब है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिंग पर आने की, इंसानों को बचाने की, लेकिन फिर भी तुम एक एआई रोबोट को बचाने के लिए उस शिप में गए, क्यों? तो जॉन कहता है कि कोर्टाना मेरा ही एक हिस्सा है, उसे मरने के लिए छोड़ना यानी मेरे ही हिस्से को मरने के लिए छोड़ देना है। अब एआई उससे पूछता है कि तुम यूएनएससी से क्यों लड़े थे? तो जॉन कहता है कि उन्होंने मेरे इमेज को अपने फायदे के लिए यूज किया था, ये आर्मर मुझसे छीन लिया था, ये आर्मर उन लोगों का है जो लड़ाई में शहीद हुए थे, इसीलिए मैंने उनसे लड़कर ये वापस ले लिया। एक तरह से वो एआई जॉन के कैरेक्टर को जान रहा होता है, लेकिन ये सब जानने के बाद वो एआई कहता है कि शायद तुम वो नहीं हो जिसकी मुझे और इस रिंग को जरूरत है। फिर जॉन पूछता है कि ये चीज है क्या? तो एआई कहता है कि तुम यहाँ आ गए हो इसीलिए अब ये रिंग जिंदा है, और ये रिंग जिंदा है इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तुम अब इस रिंग के नीचे जाओगे। और वो जॉन को सामने एक रास्ता दिखाता है, जिसके बाद जॉन अपना हेलमेट पहन लेता है आगे जाने के लिए, और ये सेकंड सीजन यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत ही ऑसम साईफाई सीरीज़ है। आपको ये सीज़न कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये रिंग जो होती है वो फॉररनर नाम के एक स्पीशीज़ ने बनाई होती है, जो थोड़े बहुत इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं। फॉररनर करीब 10,000 साल पहले इस यूनिवर्स में थे और इंसानों से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस वो स्पीशीज़ थी। जिस इंसान को हमने लैब में देखा था वो भी फॉररनर ही था,
और वो लोग उसी वायरस पे रिसर्च कर रहे थे क्योंकि उनके स्पीशीज को भी उसी वायरस ने खत्म किया था। यानी कि उनके लोग भी ज़ॉम्बीज बन गए थे, जिसके कारण उनकी पूरी प्रजाति मारी जाने वाली थी। और जब उन्हें पता चला कि आगे चलकर कोई भी नहीं बचने वाला है, तभी उन्होंने हेलो इस रिंग को बनाया था और अपने कुछ डीएनए इसी एआई के मदद से आने वाले ह्यूमंस में डाले थे। ये डीएनए जॉन और मैकी के शरीर में पाए गए थे और इसीलिए रिंग इन दोनों का भी इंतजार कर रही थी। लेकिन इस रिंग पर आना यानी कि नई दुनिया की शुरुआत और पुरानी दुनिया का एंड, और शायद इसी के कारण समहाउ वो वायरस रिलीज हो जाता है जहाँ पे अब इंसानों का एंड होने वाला है और रिंग के मदद से शायद एक नई दुनिया बनने वाली है। ये सीरीज एक गेम के ऊपर आधारित है। अब आगे आने वाले सीजन्स में हमें फोररनर, उनके साथ क्या हुआ और ये रिंग का क्या पर्पज है वही पता चलेगा। सीजन 3 अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये थी सीरीज हेलो का 2nd सीजन। मिलती हूँ अगले वीडियो में।